सभी को नमस्कार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मैं चर्चा करूँगा जो प्यार से संबंधित है। प्रेम, इश्क, मोहब्बत, जो आप कहना चाहे कह सकते हैं। मैं जिस परिवेश में रहता हूँ, जिस जगह में रहता हूँ, वो एक गांव है और यूँ कहें तो गांव में ही रहता हूँ। तो मैं एक चीज़ कॉमन सामान्यता देखता हूँ कि प्रेम के नाम पर कुछ भी चल रही है। लोग यहाँ पर हैं, बच्चे हैं, 12-14 साल के हैं, है ना, और उन्हें प्रेम का मतलब पता है। आश्चर्य नहीं है कि पता नहीं होना चाहिए, पर पता है। पर मेरा सवाल ये है कि वास्तविक प्रेम क्या उन्हें पता है? नहीं पता। तो उस चीज़ को लेकर अभी सोसाइटी में, समाज में कुछ अलग ही गति, ट्रेंडिंग चीज़ें उभर कर आ रही हैं। जैसे कि लड़का और लड़की का भागना। कहाँ भागते हैं? पता नहीं कहीं भागते हैं। 3 साल बाहर रहते हैं, फिर चौथे साल घर वाले को खुद बुला लेते हैं। तो मैं इस चीज़ को समझना चाह रहा था कि आखिर क्या ऐसी वजह है कि हम प्रेम का इजहार भी नहीं कर सकते। वो कहते हैं ना, वो प्रेम ही क्या जो इजहार मांगे, या वो प्रेम ही क्या जिसे हम दुनिया के सामने इजहार न कर सकें। तो प्रेम था ही नहीं ना, फिर वो तो बिजनेस चल रही है। तुमने मुझे कुछ दिया, मैंने तुम्हें कुछ दिया, और क्या। अगर वास्तविकता में प्रेम है, प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है, तो फिर कबूल करने में तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? बांस क्यों जा रही है तुम्हारी? क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। मछली को अगर मैं पानी से निकाल लूँगा, ठीक है, तो वो तुरंत दम तोड़ देगी, है ना। जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्योंकि उसे मोहब्बत है उस चीज़ से, उसके बिना रह ही नहीं सकती। तो इश्क भी थोड़ा थोड़ा इसी तरीके से होता है कि उसके बिना नहीं रह सकती। तो आप दूसरों के फीलिंग को भी समझें कि इस तरह की चीज़ें भी उपस्थित हैं बाज़ार में भाई। और प्रेम ऐसी चीज़ है नहीं कि जिसे किसी भी हो जाएगी और किसी को भी चुन लिया जाएगा। मतलब ये कि आशिक होना इतना आसान नहीं है जितना हमें लगता है। यहाँ फ़िल्म नहीं चल रही है 3 घंटे, वहाँ 3 घंटे में हॉल में पूरी फ़िल्म दिख जाती है। बचपन से लेकर जवानी, फिर बुढ़ापा, सब कुछ दिख जाता है। पर जो ज़िंदगी व्यतीत करते हैं, सिर्फ उन्हें ही पता होता है कि यहाँ एक एक मिनट कैसे कट रही है। ये 3 घंटे में नहीं ख़त्म होने वाली। तुम्हें साथी खोजना ही पड़ेगा, चाहे बाहर खोजो या भीतर खोजो, पर चुनाव तो तुम्हें करना ही होगा। इतनी आसान भी नहीं है ज़िंदगी, और इतनी शॉर्ट, जिसको कहते हैं ना, छोटा समय का भी नहीं है। बहुत बड़ी है ज़िंदगी, तो इसे जीना ही पड़ेगा। और जीने के लिए एक हम सफ़र चाहिए। तो ख़ुद में खोजिए उस हम सफ़र को, क्योंकि बाहर ही तो सब बिज़नेस चलते हैं। तो जिन्हें भी लग रहा है कि ये छोटे निब्बा निब्बी जो 14-15 साल के हैं या 18-20 के भी, जीतने के भी हैं, इन्हें लग रहा है अगर ये प्रेम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है। हाँ, तुम प्रेम का नाम मत लो, फिर तुम्हें जो करनी है करो, पर तुम प्रेम का नाम बिल्कुल मत लो। तुम्हारे लायक ये शब्द नहीं, ये बहुत ही ऊंचा शब्द है प्रेम। तो जिस चीज़ के तुम लायक नहीं हो, तो तुम्हारा अधिकार है भी नहीं उस चीज़ का इस्तेमाल करने के लिए। तो कबीर जी का 2 स्टेटमेंट्स है, मैं अभी रखता हूँ आपके सामने। तो मैंने सीखा है, मुझे भी नहीं पहले पता था, पर मैंने सीखा, तो अवलोकन साझा करना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए। उनका स्टेटमेंट इस तरीके से है कि हाँ, चलिए मैं गाकर बोल देता हूँ। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न जाने कोई। जा मार्ग साहिब मिले,
प्रेम कहावे सोय कबीरा, प्रेम कहावे सोय। तो ये छोटा सा प्रस्तुति मेरी ओर से। तो ये है ना कि प्रेम का नाम सभी लोग लेते हैं कि मुझे उससे प्रेम है, मुझे उससे प्रेम है। अरे प्रेम इतना सस्ता है नहीं कि किसी से भी हो जाए। कीमत लगती है, कीमत पूरी ज़िंदगी जीनी पड़ती है। तो उस दोहे का अर्थ कुछ इस प्रकार से है कि प्रेम का नाम सभी लेते हैं पर वो झूठा प्रेम है, प्रेम के नाम पर कुछ और है, क्योंकि अहंकार है। सच्चा प्रेम वो है जिसमें तुम्हें आज़ादी मिलती है, तुम्हें मुक्ति मिलती है। यहाँ जो स्टेटमेंट था ना दोहा में कि जा मारिग साहिब मिले, तो जिस जगह जाने पर, जिस राह में साहब मिल जाते, साहब मतलब मुक्ति, आत्मा, प्रेम, उस लेवल पर सत्य, कृष्ण, तो उस चीज़ को हम प्रेम कहते हैं। अब वो माध्यम कुछ भी हो सकता है, मैं हो सकता हूँ, टेक्नोलॉजी हो सकती है, बुक्स हो सकते हैं, कोई पर्सन हो सकता है, कुछ हिस्ट्री वाली टेक्स्ट्स हो सकती है, नेचुरल थिंग्स हो सकती है, कुछ भी, मतलब एवरीथिंग जो विजिबल है या जो हिस्ट्री में है या कहीं और भी, उस चीज़ को प्रेम कहते हैं जो तुम्हें मुक्त कर दे, शून्य कर दे, बिल्कुल ऐसा बना दे कि अनहद का जो बाजा बज रहा है वो बिल्कुल तुम्हें साफ साफ सुनाई दे और तुम उसके धुन में रम जाओ और नृत्य करने लगो, खिल उठो भीतर से। तो वो चीज़ एक प्रेम वाली चीज़ होती है। तो ये जो निभा निभी कर रहे हैं ना, तो इन्हें आप समझाएं ज़रूर, अगर आपके छोटे भाई बहन भी हैं तो पहले तो समझें कि ऐसा है। और ये तो आपको पता है, ये बायोलॉजी की टॉपिक्स है, नेचर की पार्ट है कि हार्मोनल चीज़ें हैं, और इस एज ग्रुप में मैं भी था तो मेरे साथ भी ये समस्याएं थी। आप अगर हैं तो आपके साथ भी होंगी, और जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अगर होंगे तो उनके साथ भी। ये तो कॉमन प्रोसेस है, इसी चीज़ को समझनी है और प्रेम का नाम बिल्कुल भी नहीं देनी है। जो जिस लेवल पर है उसकी उतनी औकात होती है, उसकी वो स्तर है, तो उसको उसी लेवल पर रखें। और ये भागनी बंद करें घर परिवार से। अगर आपको सच में प्रेम है, आशिकी हो ही गई है, उसके बिना रह ही नहीं सकते, जैसे जल बिन मछली, तो फिर इजहार करें। और अगर इजहार नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप प्रेम के काबिल ही नहीं है, क्योंकि प्रेम आपको सिर्फ प्रेम करना नहीं सिखाता, आपको भी ताकत भी देता है। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और अन्य विशेष मुद्दा को लेकर। तब तक के लिए आप प्रेम से समझें, प्रेम से समझाएं, और ना भी समझें तो अपनी ज़िंदगी प्रेम पूर्वक जिएं। आपका दिन शुभ हो। मुझे सुनने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।